बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे अजीज दोस्तों, अपने कर्जे को आप किस तरह यानी के ख़त्म करेंगे, अपना मनपसंद घर को आप किस तरह यानी के बनाएंगे, उसी के मुख्तलिफ आज के टॉपिक पर बात करेंगे। अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर इतना तासीर रखा है और इतना जलाल रखा है, जो मकसद लेकर आप पढ़ेंगे वही मकसद में अल्लाह आपको कामयाबी अता करेगा, वही मकसद में अल्लाह आपको कामरानी अता कर देगा। जो भी आपकी दिल की मकसद होगा, जो भी आपकी दिल की ख्वाहिश होगा, जो भी आपके दिल की हाजत होगा, यही अमल की जरिए से अल्लाह आपको पूरा करके देगा। अगर आपके घर के अंदर एकदम से गरीबी आ चुका है, अगर आपके घर के अंदर पहाड़ जैसे कर्जा हो चुका है, ऊपर से आपके 10 लाख तक कर्जा हो चुका है, ऊपर से आपके 20 लाख तक कर्जा हो चुका है, ऊपर से आपके 30 लाख तक कर्जा हो चुका है, ऊपर से आपके 40 लाख तक कर्जा हो चुका है। रोजाना कर्जदार आपके पास पैसा मांगने के लिए आता है, लेकिन देने के लिए आपके पास 1 रुपया तक नहीं है। उस टाइम अपने घर को आपने गिरवी रख दिया है, उस टाइम अपने जमीन जायदाद को आपने गिरवी रख दिया है, उस टाइम अपने दुकान को आपने गिरवी रख दिया है, उस टाइम अपने कारखाना को आपने गिरवी रख दिया है, उस टाइम अपने कीमती सामान को आपने पूरी तरह से यानी के बेच दिया है। फिर भी आपकी कर्जा यानी के खत्म होने का कोई नाम ही नहीं लेता है। उसे टाइम आपने पूरी तरह से यानी के मायूस हो गया है। ऊपर से आपके पास रहने के लिए यानी के घर तक नहीं है। रोजाना आपको किराए की घर में आपको रहना पड़ता है, लेकिन किराया देने के लिए आपके पास 1 रुपया तक नहीं है। उस टाइम आपने और भी पूरी तरह से यानी के मायूस हो गया है। उस टाइम आपको पूरी तरह से यानी के मायूस नहीं होना है। इस टॉपिक के अंदर आपके लिए ऐसा एक पावरफुल एक अमल लेके आया, कसम खुदा की जिस तरतीब के साथ आपको हम बताएंगे। अगर यही तरतीब के साथ आपने अगर इस अमल को अगर 3 दिन तक अगर मामूल रख दिया, 3 दिन के अंदर आपके तमाम कर्जा पूरी तरह से यानी के खत्म हो जाएगा। 3 दिन के अंदर आपकी घर की यानी के इंतजाम हो जाएगा। यानी कि ये अमल इतना आसान है, हर कंट्री की मेरे माँ और बहन इस अमल को वो कर सकता है। मेरे नौजवान भाई भी कर सकता है, मेरे नौजवान बहन भी कर सकता है, मेरे बाबा जी भी कर सकता है, मेरे माँ भी कर सकता है। इस दुनिया के अंदर हर इंसान इस अमल को वो कर सकता है। तो आइए प्यारे नाजरीन, वो वजीफा कौन सा है आप अच्छी तरह समझ ले। यही अमल करने से पहले आपको 5 वक्त की आपको नमाज अदा करना है, हलाल रोजियों की आपको इस्तेमाल करना है, बीड़ी सिगरेट तम्बाकू आपको कुछ भी नहीं खाना है, कच्चा प्याज आपको नहीं खाना है, कच्चा लहसुन आपको नहीं खाना है, गरीबों को या फकीरों को 11 रुपये सदका दे देना है, या तो कम से कम 1 मरतबा यानी के खाना खिला देना है। जब भी आपको दौलत की जरूरत है, जब भी अपना तमाम कर्जे को खत्म करना है, जब भी यानी कि अपना मनपसंद यानी के घर बनाना है, उसे रात से यही अमल यानी कि आपको शुरू कर देना है। सबसे पहले आपको ईशा की नमाज अदा करने के बाद सबसे पहले आपको एक मखसूस कमरे के अंदर आपको जाना है। जिस टाइम आपने मखसूस कमरे के अंदर यानी कि पहुंच गया, सबसे पहले आपको 5 अगरबत्ती आपको जला देना है। जिस्म के अंदर आपको थोड़ा सा यानी कि इतर आपको लगा देना है। वही जाए नमाज पर आपको बैठ जाना है। तो सबसे पहले आपको 7 मरतबा यानी कि दुरूद शरीफ आपको पढ़ लेना है। चाहे तो आप दुरूद इब्राहिम पढ़ लीजिए, चाहे तो आप दुरूद गौसिया पढ़ लीजिए, चाहे तो आप छोटा सा दुरूद आप पढ़ लीजिए, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। यही छोटा सा दुरूद 7 मरतबा पढ़ने के बाद यही इस्मे आजम यानी कि 100 मरतबा आपको पढ़ लेना है। या हक को, या हक को, या हक को, या हक को। यही इस्मे आजम यानी कि 100 मरतबा आपको पढ़ लेना है।
उसके बाद यानी कि तीसरा कलमा यानी कि 10 मरतबा आपको पढ़ लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। यही तीसरा कलमा यानी कि 10 मरतबा पढ़ने के बाद आखिर में आपको सिर्फ 7 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद अल्लाह के बारगाह में आपको दुआ मांग लेना है, अपने कामयाबी के लिए, अपने मकसद के लिए, अपने हाजत के लिए। इंशाअल्लाहुल अलील अजीज जिस तरतीब के साथ मैंने आपको बताया, अगर यही तरतीब के साथ आपने अगर इस अमल को अगर लगातार अगर 3 दिन तक अगर मामूल रख दिया, 3 दिन के अंदर अल्लाह आपके लिए ऐसे असबाब पैदा करेगा यानी कि आपके घर के अंदर गायब से दौलत आना शुरू हो जाएगा। कुछ बुजुर्ग आपके घर के अंदर यानी कि इतना दौलत लेकर आएगा, आपकी तिजोरी के अंदर दौलत रख देगा, आपके अलमारी के अंदर दौलत रख देगा, आपके घर के बर्तन के अंदर दौलत रख देगा, आपके कमरे के अंदर यानी कि दौलत रख देगा। इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले बताया, आपकी अगर 40 लाख तक अगर कर्जा हो चुका है, 3 रात के अंदर आपके 40 लाख के कर्जा को आप हमेशा के लिए खत्म कर पाएंगे और वही पैसा से आपकी यानी कि मनपसंद घर यानी कि पूरी तरह से बन जाएगा। यानी कि जो भी आपके दिल के मकसद था, जो भी आपके दिल के ख्वाहिश था, जो भी आपके दिल के हाजत था, यही अमल के जरिए से अल्लाह आपको पूरा करके देगा। अगर इस दुनिया के अंदर आपने अगर पहाड़ जैसे अगर गुनाह कर दिया था, अल्लाह आपके पहाड़ जैसे गुनाहों को पूरी तरह से मिसमार कर देगा और इस दुनिया के अंदर अल्लाह आपको पहाड़ जैसी यानी कि नेकियां अता करेगा। अल्लाह आपको गायब से इतना दौलत अता करेगा, अल्लाह आपको गायब से इतना कामयाबी अता करेगा यानी कि चारों तरफ से आपकी कामयाबी की दरवाजा पूरी तरह से खोल जाएगा। आज की बात आपको किसी के पास यानी कि उधारी लेने की आपको जरूरत नहीं है, किसी के पास आपको मदद लेने की आपको जरूरत नहीं है। इस दुनिया के अंदर आप हर इंसान की यानी कि मदद करने वाला बन जाएंगे। आपकी यानी कि तमाम कर्जा तो यानी कि खत्म हो जाएगा, आपकी यानी कि मनपसंद यानी कि घर भी तो यानी कि बन जाएगा। इस दुनिया के अंदर आप कम से कम यानी कि 7 मरतबा आप यानी कि हज कर पाएंगे। गरीबों को या फकीरों की इतना आप मदद करने वाला बन जाएंगे, उसे टाइम आप देखकर या हैरान हो जाएंगे। यानी कि यही अमल अक्लमंद के लिए इशारा काफी है, दूसरे अमल से आपको नाकामयाबी की आपको मुंह देखना पड़ेगा। लेकिन यह अमल ऐसा एक कामयाबी एक अमल है, यही अमल के जरिए से आपकी किस्मत का ताला यानी कि हमेशा के लिए खोल जाएगा। इस अमल को आप 1 मरतबा यानी कि करके देखिए और इस दुनिया के अंदर तमाम कर्जे को आप खत्म कर लीजिए और अपने मनपसंद घर को आप यानी कि बना लीजिए। यही छोटा सा टॉपिक पर आपको इतना ही जानकारी देना था। अगर चैनल पर आपने अगर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला को बढ़ाइए और अपना नाम लिखकर हमें कमेंट जरूर कर दीजिए ताकि अल्लाह आपको इस अमल में कामयाबी अता करे। हम भी आपके लिए दुआ करेंगे, हमारा पीरो मुर्शिद आपके लिए दुआ करेगा। फिर मिलेंगे अगला टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह।